ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। 15 नवंबर 2022। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे और शिव बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा आ जाओ। और ये सोचेंगे कि हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ। मेरा सतगुरु, मेरा टीचर शिव पिता परमात्मा, शिव बाबा ब्रह्मा के तन के मुख के द्वारा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो सुनिए बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। कई विकारों का दान तो दे देते हैं, पवित्रता की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता पर बहुत सारे विकार छोड़ देते हैं, लेकिन याद में रह नहीं पाते हैं, बहुत कम रह पाते हैं। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नशी बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है। बाबा के तख्त नशी बच्चे कैसे बनेंगे और रुद्रमाला में कैसे पिरोए जाएंगे, बाबा ने विधि बताई है। तो हम इनको जरूर सुनेंगे विधि को और जीवन में धारण करेंगे। उत्तर है, बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। सबको सुख देना है, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं, मास्टर सुखदाता। तो सबको सुख देना है। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान जल के छींटे यानी ज्ञान की पॉइंट, ज्ञान की बातें, बाबा की श्रीमत, बाबा का संदेश सबको सुनाना है। ये सबकी आत्मा को पावन करेंगे, उनके अंदर शीतलता आएगी और हमारी दुआओं का खाता बढ़ेगा। हमारे भाई बहन हैं, बाबा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो हमें बाबा का संदेश भी और अपने घर का एड्रेस जरूर बताना है। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। किसी को भी दुख नहीं देना है, ना कोई दुख देने की बात करनी है। सूक्ष्म में भी मनसा के द्वारा किसी को भी दुख नहीं देना है। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देना है, मन के ऊपर अटेंशन देना है। कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाबा की याद में सफल करो। कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनाना है। जल्दबाजी में हमसे मुख से किसी के लिए कड़वे बोल निकल जाते हैं, तो उसको तुरंत ध्यान में लाओ और उस आत्मा से, उस भाई बहन से क्षमा मांगो। गलती को उसी टाइम सुधारी जाती है। और गुड मैनर्स, बाबा की अच्छी अच्छी पॉइंट को धारण करेंगे। कोई भी टाइम वेस्ट, इधर उधर की बातों में वेस्ट नहीं करना है। टाइम को सफल करना है, बाबा की याद में सफल करना है। बाबा का संदेश सुनाएंगे तो उसमें सफल होता है। बाबा की मुरली के जो पॉइंट है वो जरूर एक ना एक जरूर सुनाना है, चाहे फ़ोन के द्वारा, चाहे मनसा में बैठकर पूरे विश्व को सुनाना है। ये बहुत ही पुण्य सेवा है, इसको बढ़ाना है। तो बाप की दिल तक नशी बन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे और दिल तक नशी बच्चे बनेंगे। इसी से ही हम रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। टाइम वेस्ट करना सत्युग में आने के जन्म को घटा देना। कई जन्म हमारे समझ लो कम हो जाएंगे सत्युग में। वो अतीन्द्रिय सुख को नहीं पा सकते अगर टाइम वेस्ट करते हैं, तो बाबा की याद भी कम रहेगी। झूठ बोलना
भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। बाबा ने कहा है, अगर झूठ बोला, कोई भी पाप कर्म छिपाया, किसी के दिल को दुखाया, तो 100 गुना सजा है। इसलिए अगर कोई गलती होती है, बाबा को सच सच बताना है, तो सजाओं से छूट जाएंगे। साफ दिल पर साहिब राजी, यह है ना। तो बाबा सच्चा सच्चा जो सपूत बच्चा होता है, सच सच बताने से आदि सजाएं माफ हो जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार, ये हमारा होमवर्क है धारणा का, जो हमें जीवन में धारण करना है, अपने संस्कारों में लाना है और इनको स्मृति में पूरे दिन में लाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी नहीं दुखाना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशी अकाल मूर्त भव। सोमान, बाबा ने हमें कितने सोमानों से सिंगारा है। मैं बाबा का नूरे रतन बच्चा हूँ, बाबा का राइट हैंड हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा ने हजारों सोमान से सिंगारा है अपने बच्चों को, तो कोई ना कोई सोमान में जरूर रहना है। इससे हम बाबा के दिल तक नशी बच्चे बनेंगे और सोमान का असर हमारे जीवन पे आएगा और सारे विकर्म विनाश भस्म होंगे। इसी से हमारा पुरुषार्थ भी तेज होगा। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सोमान प्राप्त है। रोज एक नया सोमान स्मृति में रखो तो सोमान के आगे देभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधेरा भाग जाता है। रोशनी के आगे अंधेरा भाग जाता है, ऐसे भाग जाएगा। न समय लगता न मेहनत लगती, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच। कौन सा? स्मृति का स्विच। स्मृति यानी याद करने का स्विच ऑन करो, अंधेरा तुरंत भाग जाएगा, अज्ञानता खत्म होती चली जाएगा, अज्ञानता रूपी अंधेरा भागता चला जाएगा और हमारे विकर्म विनाश भस्म होंगे। डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। हमारा पावर हाउस कौन है? शिव बाबा। परम धाम में जाके अपनी लाइट माइट शक्ति को बढ़ाना है और हम तो लाइट में होंगे ही, वो प्रकाश अंदर में होगा, ओरा तेज होगा, रूहानियत आत्मिक दृष्टि बनती जाएगी। इससे हम सबको भी लाइट में रख पाएंगे। तो लाइट हाउस बनना है। जो ऐसे सोमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशी अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी स्थिति इतनी ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएं। अगर हमारी स्थिति ऊंची है तो छोटी मोटी बातों के प्रभाव में हम नहीं आएंगी। कितने भी बड़ी शरीर की व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, मानसिक तनाव है, टेंशन है, अगर स्थिति ऊंची है तो ये सब के सब छोटी नजर आएंगी। हम इस सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, रूहानी मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो, भगवान हमें नमस्ते करते हैं। किनको करते हैं? शरीर को नहीं, रूह को नमस्ते करते हैं। इस शरीर के द्वारा जो आत्मा पवित्र है, जो आत्मा सुन रही है, आत्मस्मृति में बैठकर उन रूहों को नमस्ते करते हैं बाबा। तो हम भी बाबा को नमस्ते करें।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपने आप को 1 मिनट ये बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे, बाबा का कोटि कोटि बार धन्यवाद करेंगे। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, चमकता हुआ सितारा, भ्रुकुटी के बीच में सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। मैं आत्मा इस रथ को पूरा दिन चलाता हूँ, आँखों से देखती हूँ, हाथों से कार्य करने वाली, पैरों से चलने वाली, बुद्धि से सही निर्णय लेने वाली, मन को कंट्रोलिंग पावर में करने वाली, पवित्र शुद्ध मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ऐसे सोचना चाहिए। सोमान याद रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सुखदाता हूँ, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख और शांति दुआएं ही मुझसे निकले। मेरे बोल बहुत मीठे और निर्मल श्रेष्ठ हो, महान बोल हो। बाबा की ज्ञान की पॉइंट के अनुसार ही वो बोल निकले। मुझ आत्मा को सब पर ज्ञान के शीतल छींटे देने हैं। तो ऐसा हम अपनी संभाल करेंगे दिन प्रतिदिन। मन में व्यर्थ से बचेंगे, इधर उधर की बातों से बचेंगे और बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का पुरुषार्थ करेंगे। चलते फिरते कार्य करते बाबा को याद करेंगे, निमित्त बनकर सब कार्य करेंगे कि मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। करण का रावणहार शिव बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। दृष्टि बनकर साक्षी होकर देखते जाओ और हर कार्य सहज और अच्छा बने। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है और दिन प्रतिदिन विकर विनाश हो जाएंगे तो बाबा के दिल तक नशी बच्चे और रुद्रमाला में पिरोने वाले मन के बच्चे बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।